सो आज हम क्या डिस्कशन करेंगे अपना प्रेजेंटेशन स्किल। प्रेजेंटेशन स्किल का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। प्रेजेंटेशन स्किल में जब आप बैंक में काम करते हो कभी ना कभी तो आपको प्रेजेंटेशन करना ही पड़ता है। इस चैप्टर में हम प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, कंटेंट क्या होना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग क्या होता है, डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द प्रेजेंटेशन, ऑडियो विजुअल एड्स कैसा है, एंड मैनेजिंग द प्रेजेंटेशन नर्व्स, मतलब क्या है जब घबराहट होता है ना उसको कैसे मैनेज करना है। प्रेजेंटेशन जो है सादरीकरण, मराठी में हम लोग सादरीकरण बोलते हैं। अगर लोगों का जो दिल को जीतना है तो प्रेजेंटेशन एक एसेंशियल क्वालिटी होना चाहिए। देखिए प्रेजेंटेशन ऐसा है, हम लोग कहीं ना कहीं तो प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे काम करते हुए जैसे आपका ब्रांच में जो है कस्टमर के सामने आप अपना प्रेजेंटेशन करते हो, तो इसमें क्या होगा यूजुअली यहाँ पे हम शब्द को उपयोग करते हुए प्रेजेंटेशन या लिखित में प्रेजेंटेशन हम करते हैं। और यूजुअली क्या होता है पब्लिक स्पीकिंग हम बोलते हैं ना, लोगों के सामने बातें करना जो है हम ऐसा नहीं है नया है, स्कूल से हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। मतलब अभी सादरीकरण करते हैं तो उसको प्रभावित कैसे करना है, तो ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। इसमें क्या होगा, लैंग्वेज यानी भाषा जब आप उपयोग करते हो तो उसका कैसे रहेगा, और पब्लिक स्पीकिंग में कैसा होगा यहाँ पे कि आपका पर्सनल लाइफ हो या बिजनेस लाइफ हो उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बिजनेस लाइफ मतलब क्या होगा, आप जब एम्प्लॉय करके काम कर रहे हैं तो उस वक्त ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंटेशन स्किल में मेन है बॉडी लैंग्वेज, यूजिंग द बॉडी लैंग्वेज, जैसे आई कांटेक्ट, लोगों को हमारा जो बातें करने में इन्वॉल्व करना, और हमारा जो ड्रेस कोड है, मतलब फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए, कैसे भी आना नहीं चाहिए। तो ये सभी जो चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आपको कुछ चीजें ध्यान रखना पड़ता है। कौन कौन सा चीजें जो है ध्यान रखना है कि आप कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ पे आप बात कर रहे हैं उसके बारे में, यानी आपका मतलब नो द रूम, मतलब क्या है, एरिया कौन सा है, क्या आप क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या ओपन एरिया में पढ़ा रहे हैं, वहां पे माइक्रोफोन है क्या, वहां पे विजुअल एड्स है क्या, विजुअल एड्स मतलब पीपीटी वगैरह है क्या, फ्लिप चार्ट है क्या, ये सभी वहां पे मतलब अरेंजमेंट क्या है उसके हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन करना पड़ेगा। सेकंड जो है नो द ऑडियंस। नो द ऑडियंस मतलब आप किसको बोल रहे हैं, किसके सामने बोल रहे हैं आप। क्या अभी देखिए आप डीसीसी बैंक में काम कर रहे हैं तो आप सोसाइटी का सेक्रेटरी के सामने बोल रहे हो, या सोसाइटी का जो मेंबर है उनके सामने बोल रहे हो, या सोसाइटी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने बोल रहे हो, उसके हिसाब से आप अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हो। देन नो योर मटेरियल। मटेरियल मतलब क्या है, क्या बातें करना है आपको उनके सामने, क्या बातें करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेक्रेटरी के सामने अकाउंट एंड अकाउंट प्रिपरेशन के बारे में आप बोल रहे हैं तो उस वक्त क्या करोगे, उसके हिसाब से अपना तैयारी रहेगा, अपना मटेरियल रहेगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने अगर आप अपना प्रेजेंटेशन कर रहे हो तो उसमें कैसे होगा, वहां पे क्या बोलेंगे आप कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बोलेंगे, या जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का डूज एंड डोंट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मेंबर के सामने बोल रहे हैं तो मेंबर का अधिकार क्या है, उनका कर्तव्य क्या है, तो इसके हिसाब से अपना अपना मटेरियल बना रहे। देखिए जब प्रेजेंटेशन करना है यू डोंट टेक टेंशन, बोलते हैं हम लोग, टेंशन मत ले लो, बी रिलैक्स, रिलैक्स करके ये करो। देन आप जब बातें करते हो तो उस वक्त क्या होना चाहिए, क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए। लाउड, लाउड मतलब ऐसा नहीं है बहुत जोर से बातें करो। रूम साइज क्या है, आपके सामने कितने लोग बैठे हैं, उसके हिसाब से क्या करोगे, अपना वॉइस को एडजस्ट करोगे। देन नेक्स्ट जो है देखिए हमेशा आप सोचिए लोग आपको सक्सेस करना चाहते हैं, मतलब लोगों को चाहिए आप सक्सेस हो जाए। प्रेजेंटेशन करते करते आप टेंशन में आ गए, भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंटेशन स्किल में और एक चीज है, डोंट अपोलाइज करके बोलते हैं। अगर आप नर्वस में कुछ बोल गए तो उसको मतलब नहीं होना चाहिए प्रॉब्लम, मतलब अगर आप बोलते अरे मैं गलती से बोल गया, मतलब उनको पता चला आप गलत किया, उन लोगों को पता नहीं था, जब तक आप बोलते नहीं थे तब तक उनको पता नहीं था। तो इसलिए गलती हुआ तो भी कभी कभी क्या होता है, साइलेंट होना जरूरी है। एंड मैसेज,
आप अपना मैसेज के ऊपर ध्यान देना है। और अगर आपका नर्वसनेस मतलब आपका घबराहट हो रहा है तो आप अपना पॉजिटिव एनर्जी में ये कर सकता है। यहाँ पे आप अपने आप को पूछ सकते हैं, क्या पूछ सकते हैं, किसको प्रेजेंटेशन करना है, क्या प्रेजेंटेशन करना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, किधर प्रेजेंटेशन आपको करना है, क्यों प्रेजेंटेशन करना है। तो ये ना हु व्हाट हाउ व्हेन वेयर एंड व्हाई, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन के लिए। तो तभी क्या होगा, आप अच्छा प्रेजेंटेशन कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में क्या होगा, बी कंसाइज मतलब छोटा सा ब्रीफ और शॉर्ट सेंटेंस होना चाहिए, तभी आप ये हो सकते हैं। और देखिए कॉमन फियर क्या होगा, पब्लिक स्पीकिंग में कॉमन फियर क्या होता है, अपना हाथ में स्वेटिंग आने लगता है, कभी कभी अपना आवाज रुकने लगता है, नर्वस आ जाते हैं, कभी कभी जब आप प्रेजेंटेशन पहली बार करते हो तो अपना हार्ट बीट अपने को सुनाई देता है, और बोलते हैं ना कि अपना थोड़ा सा घबराहट जो हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इस जो नर्वसनेस को क्या करना है, हमें निकालना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहला अपने आप के ऊपर अटेंशन देना है अपना नर्वस ये करने के लिए। और हम कैसे कर सकते हैं, एनवायरनमेंट क्या है, और एक चीज है हम कैसे ड्रेसअप किया है, क्या है, ये सभी जो चीजें हमें ध्यान रखना है। और ऑडियंस को क्या है, अपना ऑडियंस को अपना फ्रेंड बना सकते हैं और उनको जागृत रखना जरूरी है। इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल के लिए कुछ टेक्निक्स है, क्या है, मिस्टेक्स अगर होता है तो आपको ये करना है, मतलब अपना मिस्टेक्स को रिकवर करना है। और साथ में ह्यूमर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक करके लोगों को रिलैक्स करके अपना प्रेजेंटेशन करना है। और प्रेजेंटेशन अच्छा कब होता है पता है, आपका जो कुछ कहानी वगैरह बोलेंगे, टेल टेल द स्टोरीज, स्टोरीज अगर बोलेंगे ना तो लोगों को अच्छा लगता है। जो रिलेटेड स्टोरी जो आप पढ़ा रहे हो या जो बातें आप बता रहे हो तो उसका रिलेटेड स्टोरी आपको बताना है। और पब्लिक स्पीकिंग का जो भी एनवायरनमेंट है उसको यूज करना है, जैसे छोटा सा क्लासरूम रहेगा या ये रहेगा तो थोड़ा सा घूम के बात करना है, टेक्नोलॉजी को यूज करना है। टेक्नोलॉजी कैसा है, आप फ्लिपकार्ट यूज कर सकते हो या अपना पावर पॉइंट यूज कर सकते हो, कुछ वीडियोस वगैरह दिखा सकते हो। और टिप्स फॉर गुड प्रेजेंटेशन में पहला नो योर ऑडियंस, अपना ऑडियंस कौन है। उसके बाद क्या करोगे, अपना अगर देखिए एक एग्जाम्पल, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, आप एक लेक्चरिंग दे रहे हैं तो उस वक्त आपको देखना है कि कौन है आपके ऑडियंस। उसके बाद आप उसका प्रिपरेशन करोगे और स्पीच अपना कैसे बनाओगे, स्मॉल ग्रुप है बड़ा ग्रुप है उसके आधार पर। और उसके बाद अगर 50-60 लोग है, 70 लोग है, तो उस वक्त अपना नॉलेज का जो भी है आप ये करोगे, रिसर्च करोगे। मतलब कोऑपरेटिव मूवमेंट इन महाराष्ट्र अगर रहेगा तो उसके हिसाब से क्या हुआ है अभी तक, क्या मतलब अभी तक डेवलपमेंट क्या हुआ, पहला संस्था कौन सा चालू हुआ है, महाराष्ट्र में कौन कितना प्रकार की संस्था है, ये सभी आपका प्रिपरेशन रहेगा। और रिसर्च के बाद जो भी है आप उनको बोलेंगे। टाइमिंग इज इम्पोर्टेंट, आप क्या करोगे, 10-15 मिनट है तो उसी में आपको क्या करोगे, पहला स्टार्टिंग एंडिंग ये सभी जो चीजें ये है। और प्रेजेंटेशन के बाद आपको प्रैक्टिस भी करने का जरूरत है, प्रिपरेशन के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिस क्या करना है और स्टार्टिंग करना है। और कुछ एक्सपेरिमेंट मेथड आप यूज कर सकते हो, तो ये सभी प्रेजेंटेशन स्किल में आ जाता है। नेक्स्ट एक चैप्टर है आपका, लास्ट चैप्टर, इंटरव्यू स्किल। मुलाकात, मुलाकात का मतलब होता है कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू अटेंड नहीं कर रहे हो, इसमें हम आपको बता रहे हैं क्या है, लोगों का इंटरव्यू मतलब आप एक एचआर मैनेजर हो या एडमिन का ऑफिसर हो, तो उस वक्त आपको क्या है, रिक्रूटमेंट करना है, तो वहां पे इंटरव्यूज के लिए क्या होना चाहिए। तो इंटरव्यू मतलब क्या होता है, इंटरव्यू मतलब ये होगा कि एक फॉर्मल मीटिंग है जहाँ पे पर्सनल इवेलुएट एंड कंसल्ट अदर पर्संस होता है। और क्या होगा कि उसका एटीट्यूड क्या है, आइडिया क्या है, ये पता चल जाता है। और एसेंशियल फीचर्स ऑफ इंटरव्यू अगर देखते हैं, एक डेफिनेट पर्पस है यहाँ पे। डेफिनेट पर्पस मतलब क्या है, किस उद्देश्य के लिए ये कर रहे हैं इंटरव्यू, पार्टीज रहेंगे, कम्युनिकेशन होगा, प्री अरेंज रहता है,
और एटलीस्ट 2 पार्टिसिपेशन रहता है और क्लियर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरव्यू क्या है, जैसे जॉब सीकिंग कैंडिडेट है तो उनको जॉब मिलेगा, तो उस वक्त इंटरव्यू का इसमें हमें क्या पता चल जाता है, कैंडिडेट का कल्चर क्या है, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, इंटेलिजेंस क्या है, सोशल बिहेवियर, पर्सनल टाइप क्या है, वो पता चल जाता है। और इंटरव्यू के द्वारा हम अपना जो ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा व्यक्ति को हम चॉइस कर सकते हैं। और एक अच्छा इंटरव्यू क्या होता है, एक एम्प्लॉयर का गुडविल इंक्रीज कर सकता है। और इंटरव्यू में कभी कभी क्या है, प्रमोशन ट्रांसफर में भी मदद कर सकता है। और यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट, जो इंटरव्यू क्या करे, यूजफुल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मदद हो जाता है एम्प्लॉयर के लिए, ताकि उसका एफिशिएंसी। और एक अच्छा इंटरव्यू क्या होगा, इंक्रीज द गुडविल, गुडविल इंक्रीज करने के लिए है। और इम्पोर्टेंस ऑफ द इंटरव्यू फॉर द जॉब सीकर, जॉब सीकर के लिए क्या होगा, इम्पोर्टेंट क्या है इनके लिए, अगर इंटरव्यू अच्छा रहेगा तो उनका अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और कॉन्फिडेंस, कैंडिडेट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और उसमें कैंडिडेट जो रहेंगे उनको अपना जॉब का रिजेक्ट और एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, वो देखना है। और जॉब सीकर को क्या है, कांटेक्ट का यानी उनका इंक्रीज हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इंटरव्यू अगर देखते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू में पैनल इंटरव्यू है, एग्जिट इंटरव्यू है, प्रॉब्लम इंटरव्यू है, एंड प्रमोशन इंटरव्यू है, अप्राइजल इंटरव्यू है, एंड स्ट्रेस इंटरव्यू है। मैं एक एक इंटरव्यू का टाइप जो है अभी ये करते हैं। पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू जो रहेगा, यहाँ पे कैसे होगा पैनल, मतलब आप सभी जानते हैं, वहां पे लोग बैठे रहते हैं, 5 या 6 लोग, और डिफरेंट बैकग्राउंड वाला बैठा रहता है, वो अपना अपना क्वेश्चन जो है पूछता है। जैसे आप एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए इंटरव्यू अटेंड किया होगा, तो 5 या 6 लोग बैठे रहेंगे, अपना एक्सपर्टाइज रहता है, उसके आधार पर वो पूछते हैं। एग्जिट इंटरव्यू कैसा होता है, अगर मैं यहाँ पे नौकरी छोड़ के जा रही हूँ, तो एचआरडी मैनेजर क्या करेगा, नौकरी में अगर मुझे कुछ प्रमोशन मिला है, या प्रमोशन नहीं, मैं दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम मिला है, तो यह ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के मैं जा रही हूँ, तो उस वक्त एचआरडी मैनेजर क्या करेगा, मेरे जाने से पहले एग्जिट इंटरव्यू लेगा। एग्जिट इंटरव्यू कैसे लेगा वो, कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मुझे अपना व्यू बताना पड़ेगा, जैसे कंपनी के साथ धार, और यहाँ पे क्या कमियां है, ये सभी मैं एग्जिट इंटरव्यू में बताऊंगी। तो उस वक्त क्या मदद होगा, एचआरडी मैनेजर को अपना एचआरडी पॉलिसी को फॉर्मुलेशन में मदद होगा। प्रॉब्लम इंटरव्यू कैसा होता है, बेसिकली डिस्कशन वगैरह हो, स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होता है यहाँ पे, और उसके बारे में पूछा जाता है, और उस प्रॉब्लम का फोकस के आधार पर रहेगा। प्रमोशन इंटरव्यू कैसा रहेगा, प्रमोशन मतलब मुझे प्रमोशन लेना है, तो उस वक्त प्रमोशन इंटरव्यू लेता है। अप्राइजल इंटरव्यू मतलब है एवरी ईयर एम्प्लॉय काम करता है, एट द एंड ऑफ ईयर यानी मार्च के बाद जो है अप्राइजल इंटरव्यू होता है। स्ट्रेस इंटरव्यू, स्ट्रेस यानी तनाव देके इंटरव्यू होता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट किया जाता है, तो उस वक्त व्यक्ति कैसे ये करेगा, रेस्पॉन्स देगा, तो उस व्यक्ति को सिलेक्शन करना है या रिजेक्शन करना है, ये सभी जो यहाँ पे होता है। देखिए आपका फ्यू अदर टाइप्स में एडमिशन इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू, ओरिएंटेशन इंटरव्यू, सिलेक्शन इंटरव्यू, ग्रीवेंस इंटरव्यू, मीडिया इंटरव्यू, मैट्रिमोनियल इंटरव्यू, ये सभी जो आ जाता है। अभी हम आएंगे कौन सा चीज अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, एक है अपना, अभी हमें इंटरव्यू कंडक्ट करना है इन ऑर्गेनाइजेशन। आप एचआर मैनेजर हो और आपको कुछ पोस्ट को इंटरव्यू करना है, तो उस वक्त का आपका काम क्या है, पहला अरेंजमेंट ऑफ प्लेस एंड टाइम एंड क्वेश्चंस, मतलब कौन सा अरेंजमेंट आप कर रहे हो, वो सभी चीजें हैं, यानी जैसे इंटरव्यू के लिए प्लेस क्या है, बैठने की जगह क्या है, वहां पे जो है पानी, पीने का पानी का व्यवस्था है क्या, तो ये सभी आ जाएगा। देन इंफॉर्मेशन, अक्वायरिंग द इंफॉर्मेशन जॉब रिलेटेड, मतलब कौन सा पोस्ट के लिए आप क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू करने वाला है, नंबर ऑफ पोजीशन, ये सभी आएगा। और उनका रिज्यूमे, मतलब जो इंटरव्यू के लिए आ रहा है उनका एलिजिबिलिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सब आपको चेक करना है। और प्रिपेयरिंग ओपनिंग मार्क्स, ओपनिंग मार्क्स मतलब जैसे इंटरव्यू चालू होगा तो क्या होना चाहिए, इंटरव्यूअर का पॉजिटिव एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड इंटरव्यूअर क्या होगा तो वो बनाना पड़ेगा। एंड इंटरव्यू जब करते हैं प्रोसीडिंग्स वगैरह आपको बनाना है। इंटरव्यूअर फर्स्ट प्लेस जो है इवेंट ये करना है। एफर्ट इंटरव्यू जो है मतलब इंटरव्यूअर का क्या है, पहला जो है, जो भी इंटरव्यू के लिए आ रहा है कैंडिडेट उसको यूज करना, मतलब वो थोड़ा सा नर्वसनेस से बाहर आने के लिए कोशिश करना है।
अच्छा प्रश्न पूछना है, यानी राइट क्वेश्चन पूछना है, और कैंडिडेट को क्या है उसको बोलने के लिए मौका देना है। और इंटरव्यू मतलब क्या होगा, यहाँ पे पूछना पड़ेगा कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है या क्या पूछना है, ये सभी चीजें हैं। और कैंडिडेट का प्रिपरेशन कैसा होगा, फिजिकल प्रिपरेशन, मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस, पोस्चर, मैनर है, मेंटल प्रिपरेशन होना चाहिए, एंड साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन होना चाहिए, देन सेल्फ असेसमेंट है, ये सभी आ जाता है। और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना है, अपीयरेंस प्रेजेंट होना चाहिए, भी पोलाइट होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा बात करने का कोशिश हमें करना चाहिए। और एक है, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ अभी, मीटिंग। मीटिंग मतलब क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीटिंग हम करते हैं। कौन कौन सा मीटिंग करते हैं यूजुअली, मंथली मीटिंग, देन क्वार्टरली मीटिंग या एजीएम, ये सब जब बात है। मीटिंग इसलिए है, हमारा जो कॉमन एम्स है, ऑब्जेक्टिव है, उसको सक्सेस करने के लिए हमें मीटिंग करते हैं। पर्पस ऑफ द मीटिंग क्या है, प्लान करना है, प्रॉब्लम मेक डिसीजन, ये सभी जो चीजें आ जाता है। कंपोनेंट ऑफ द मीटिंग, अलग अलग कंपोनेंट रहता है, उसके हिसाब से हमारा मीटिंग होता है। टाइप्स ऑफ मीटिंग, इन्फॉर्म, कंसल्ट, सॉल्व द प्रॉब्लम, मेक डिसीजन वगैरह आ जाता है। अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मीटिंग है, मतलब एक प्रॉब्लम हुआ है उसका सॉल्व करना है, तो उस वक्त क्या होगा, आप क्या करोगे, प्रॉब्लम कौन सा है उसका डिस्क्रिप्शन, देन एनालिसिस, आइडिया आप ड्रॉ करेंगे, बेस्ट क्या है डिसाइड करोगे, और कंक्लूजन में आ जाएगा। इफेक्टिव मीटिंग करना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, पहला ऑब्जेक्टिव ऑफ द मीटिंग क्या है, टाइम कितना लगेगा, पार्टिसिपेंट क्या फील करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द मीटिंग क्या होगा, ये सभी हमें देखना पड़ेगा। मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, कि डिसीजन होना चाहिए, जनरल आइडियाज है, स्टेटस रिपोर्ट है, ये सभी जो चीजें है, टाइम वाइजली हमें यूज करना है। ये सभी चीजें हैं आपको मीटिंग के वक्त देखना है। और अभी देखिए अपना कोऑपरेटिव में कौन कौन सा टाइप का मीटिंग होता है, ये क्या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, दूसरा जो होता है हमारा स्पेशल एनुअल जनरल मीटिंग, और मंथली मीटिंग जो है होता है। तो हमारा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में कौन कौन सा चीजें होता है, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग हो या आपका रिकवरी कमेटी का मीटिंग हो, ये सभी जो है मीटिंग में, उसमें पहला आता है एजेंडा। एजेंडा में क्या होगा कि कौन सा चीजें जो है आप डिस्कशन करने वाले हैं, ईच टॉपिक का टाइम क्या है, तो एजेंडा वाइज क्या करेंगे, आप एजेंडा बनाएंगे, मीटिंग करेंगे, मीटिंग के बाद क्या करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग जो है आप ये करोगे, मिनट्स ऑफ द मीटिंग इंपॉर्टेंट है, एजेंडा वाइज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 क्या क्या डिस्कशन हुआ, उसका जो है वो प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग आप कर सकते हो। तो और एक है नेगोशिएशन है, नेगोशिएशन मतलब क्या होगा, जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस वक्त जैसे आपका जो वन टाइम सेटलमेंट, ये भी एक नेगोशिएशन है, मतलब रिकवरी लोन, रिकवरी में वन टाइम सेटलमेंट, नेगोशिएशन किस किस के साथ करते हैं, कलीग्स के साथ, मैनेजर के साथ, स्टाफ के साथ, इन सबके साथ हम करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेगोशिएशन, सक्सेसफुल नेगोशिएशन, प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन करना है नेगोशिएशन के लिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इमोशनल कंट्रोल, क्लोजिंग द डील, ये इंपॉर्टेंट है। देन प्रिपरेशन ऑफ नेगोशिएशन, पहला डेवलपिंग द पोजीशन स्ट्रेंथ, एस्टेब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ सक्सेस एंड डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस, सेटिंग द गोल होगा, ये सभी चीजें जो है आपको ये है। देन सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कैसा होगा, पहला सुनना इतना हमने बताया था ना, मेन इंपॉर्टेंट है लिसनिंग, लिसनिंग स्किल होना जरूरी है। और आप कंसेप्ट को ओपन करो, डिस्कशन पॉइंट बताओ, अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन, डिफिकल्ट पीपल को कैसे हैंडल करना ये है, डिफिकल्ट पीपल को कैसे आप डील कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनल नेगोशिएशन डील आपको करना है। देखिए एक अच्छा नेगोशिएटर का जो ट्रेड्स क्या है, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी, पेशेंस एंड स्टेमिना होना चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस क्रिएट है, सेल्फ डिसिप्लिन रहेगा, तो क्या होगा, रेस्पेक्ट, पर्सनल इंटेग्रिटी एंड सेंस ऑफ ह्यूमर यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ तक समझ में आया आप सबको, यस और नो? यस मैम। ओके, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूंगी।